हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें आपको वॉशिंग मशीन का कवर बनाना सिखाऊंगी। पुरानी बेडशीट से ही इसमें कवर बनाया जाएगा। ये वाली बेडशीट मेरी प्रिंटेड थी जिसमें सर्कल सर्कल प्रिंटेड थे और एक जगह वाइट वाले डिज़ाइन था। तो आज मैं आपको अपनी वॉशिंग मशीन का नापने का तरीके से बताती हूँ किस तरीके से लंबाई चौड़ाई नापते हैं वॉशिंग मशीन की। तो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये ढक्कन की चौड़ाई है। ये देखो, इसमें आ रही है 31 आ रही है इसकी चौड़ाई। ऊपर का ढक्कन है ये। और ये फ्रंट की चौड़ाई भी हम नापेंगे एक बार। ये भी आ रही है 32, सेम आ रही है। अब इसमें दो साइड होते हैं, वन साइड का हम लंबाई नापेंगे। ये आ रही है 17 और हम ढक्कन के लंबाई नापेंगे। अब ये आ रही है लगभग 18। ऐसे करके नापना है हमें पूरा। अब ढक्कन की पूरी चौड़ाई हम नापेंगे। यहाँ पे 31 आ रही थी, आगे से भी और पीछे से भी, यानी कि ये देखो, ये लंबाई हो गई गाइस ऊपर के ढक्कन की, और ये हो गई चौड़ाई। ऐसे ही नापना है आपको भी अपनी वॉशिंग मशीन का। आपकी कोई सी भी हो। अब ये है बैक पार्ट, जो वॉशिंग मशीन का बैक पार्ट आता है वो हमारा थोड़ा लंबा है, 39 है, और इसकी चौड़ाई 31 आ रही है ऊपर से। तो अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि मैंने नाप किस प्रकार से लिया है, इसमें कितना मार्जिन रखना है हमको। मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मेरी वॉशिंग मशीन में ये गोलाई आ रही है। आपके अगर कनाटे आए तो आप कनाटे वाला बनाना, लेकिन मेरी वॉशिंग मशीन में दोनों साइड गोलाई आ रही है तो मैं गोलाई दूंगी। तो गाइस चलिए अब दिखाती हूँ। लंबाई है इसकी 35 + 2, चौड़ाई है इसकी 32 + 1। हमें एक मार्जिन में रखना है। मैं वॉशिंग मशीन का एक बॉक्स बना के आपको दिखाती हूँ। ये हो गई लंबाई, ये फ्रंट हमारा है 32, और ये जो गोलाई है हम 1.5 इंच पे निकालेंगे इसको। ये जो गोलाई बनाई है हमें, ये 1.5 इंच पे बनानी है हमें। और ये साइड पार्ट 17 है, उसमें 1 प्लस करना है। इधर भी 17 है, प्लस 1 करना है। 2 पार्ट निकलेंगे साइड के। और ये हो गया ऊपर का ढक्कन। इसका ऊपर का है चौड़ाई 32 और लंबाई 18 है। आपको मैंने जैसे दिखाया था लंबाई और चौड़ाई वैसे ही है। तो गाइस अब ये हो गया बैक का, जो बैक आती है उसका भाग। अब मैं आपको बताती हूँ। इसकी लंबाई है 39 और चौड़ाई है 32। तो इसमें हम मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए इसे 1-1 इंच ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया गाइस। में हमने दोनों में ही 1-1 इंच लिया है सिलाई के लिए। सिलाई में दबेगा इसलिए 1-1 इंच इसमें लिया है। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 पार्ट होंगे इसके, जो कि फ्रंट बैक 2 साइड और ऊपर का ढक्कन का 5 पार्ट निकलेंगे इसमें। ये गोलाई दी जाएगी फ्रंट भाग में। तो चलिए अब कटिंग पे आते हैं। तो गाइस ये मेरी चादर है जो कि प्रिंटेड है। ये सर्कल वाले में से ही मेरे को फ्रंट और 2 साइड निकालनी है।
तो मैं आपको बताती हूँ। चादर चाहिए और ये मेरे पास है ब्लैक कलर की चैन है और ये मेरे पास है रनर। हमें ऐसे रनर का इस्तेमाल करना है इसमें। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस चादर में से हम कटिंग करेंगे। हमें 3 पार्ट कट करने हैं, 2 साइड निकालनी है और एक फ्रंट निकालना है इसमें से। तो पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे और ये वाला पार्ट जो है ये कटिंग करके अलग कर देंगे इसे। तो इस लंबे को कटिंग करके अलग कर देंगे और इस पार्ट को निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें से लेंथ निकालेंगे, जो कि हमारी है 35 आ रही थी लंबाई। उसमें हम कटिंग में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमने 1 इंच सिलाई के लिए लिया था और नीचे मोड़ने के लिए भी लेंगे। तो हमारी है 37 लंबाई। इसमें मैंने 2 इंच प्लस करके लिया है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। इसमें से मैं ऊपर का पार्ट निकालूंगी, ढक्कन वाला। तो इसको कटिंग करके हम अलग कर देंगे। तो ये मैंने कटिंग करके अलग कर दिया है। अब देखो, ये सर्कल वाले में से मेरे को 3 पार्ट निकालना है। इसकी लंबाई एक बार मैं फिर बता देती हूँ, 37 इंच है। इसकी लंबाई हमारी 35 थी। लंबाई में हमने 2 इंच प्लस किया है। 1 इंच डबल फोल्ड करेंगे और आधा इंच 1 इंच ऊपर जाएगा। 2 इंच लिया है हमने। 1 इंच नीचे डबल फोल्ड होएगा और 1 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो गाइस ये वाला पार्ट भी अलग कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखो 1 साइड। अब इसमें से 3 पार्ट निकालने हमें। कैसे? ये रहा 1 साइड, ये फ्रंट पार्ट, ये साइड है। साइड की लंबाई भी 37 इंच रखेंगे और चौड़ाई 17 प्लस 1 18 इंच रखेंगे। और फ्रंट में रखेंगे हम लंबाई 37 इंच और चौड़ाई रखेंगे 33 इंच। दोनों साइडों की एक जैसी लंबाई चौड़ाई होगी। दोनों सेम पल्ले होंगे साइड के। तो हम पहले कटिंग कर देते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं खाली डिज़ाइन शो करूँगी। देखो, मुझे दोनों साइडों में से डिज़ाइन निकालना है। ये मैं साइड पार्ट कटिंग कर रही हूँ। अब मैं फ्रंट लूँगी। फ्रंट हमारा था 32 इंची था, उसमें 1 प्लस हमने किया था चौड़ाई नाप के। मैं आपको बता रही हूँ, ये है 33 इंच। इसकी चौड़ाई 33 इंच है और लंबाई 37 इंच है। अब मेरे पास एक साइड निकल गई और एक फ्रंट निकल गया। अब मुझको एक साइड और निकालनी है। मैं इसको अलग कर लेती हूँ। ये हो गया अलग। ये हमारा साइड है। आपको बिछा के दिखाती हूँ मैं। ये हमारा 1 साइड, ये हमारा फ्रंट का पार्ट। अब
फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पे साइड वाला पार्ट एक और आएगा। तो गाइज अब मैं 2 पार्ट निकाल चुकी हूँ, एक साइड का और एक फ्रंट पार्ट। अब मुझे एक साइड पार्ट के लिए और निकालना है, जिसमें चौड़ाई 18 इंचज़ होगी और लंबाई इसके बराबर 37 इंची। तो गाइज मैंने दोनों साइड और एक फ्रंट निकाल दिया है। ये है साइड, ये है फ्रंट, ये है बैक। जैसा मैंने फ्रंट का कटिंग करा है, ऐसा ही मैंने बैक का भी कटिंग करा है। ये हमारा ऊपर का भाग, जो इसका ढक्कन बनेगा, वो इस वाले कपड़े से निकाला है मैंने। गाइस, जैसे फ्रंट के पार्ट की लंबाई 37 इंची थी और बैक पार्ट की 39 इंची थी, तो मैंने बैक पार्ट की 39 में +1 इंच किया है सिलाई मार्जिन के लिए, और चौड़ाई इसके अकॉर्डिंग ही थी। 32 में 1+। तो गाइस, ये है ढक्कन का ऊपर का कवर। इसको हम सिलाई लगाएंगे, इसमें जोड़ है आएगा। तो गाइस, मैं आपको एक बार नाप के दिखा देती हूँ कि मैंने कितना लिया है। ऊपर का ढक्कन का पार्ट 32 था, +1 इंच लिया है। ये 2 पार्ट एक जैसे निकाले हैं मैंने। इसकी लंबाई 18 ऊपर ढक्कन की मैंने देखी थी, उसमें 1+ करके 19 लिया है। सेम लिया है मैंने कपड़ा। इसमें सिलाई आ जाएगी, जोड़ लगेगा बस। फ्रंट मैंने और बैक दोनों निकाल लिए हैं। ये लेंथ हो गई और ये चौड़ाई हो गई। इसकी चौड़ाई हो गई और 2 इंच मैंने प्लस करके लिया थे, जिनमें जोड़ आ रहा था उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। इसलिए अगर आपके में जोड़ नहीं आए तो आप 1 इंच ही लेना एक्स्ट्रा। इसमें भी मैंने 2 इंच ही लिया था, क्योंकि ढक्कन वाले पार्ट में भी जोड़ आएगा। अगर गाइस आपके में जोड़ ना हो तो आप 1 इंच ही लेना है एक्स्ट्रा। तो गाइस, मैं आपको सिल के बताऊंगी। इसके ऊपर ऐसे रख दो के और हमें सिलाई मारनी है। ये देखो, ये साइड है, ऐसे सिलाई सीधी मारनी है। मैं आपको सिल के बताती हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा साइड तैयार हो गया है। ये देखो, ये इसलिए सिलाई लिया है क्योंकि इसमें डिज़ाइन एक जैसा दिखे नीचे का। अब इस वाले ऊपर का ढक्कन का भी है, जिसमें जोड़ आ रहा था, उसको भी हम सिल लेंगे। गाइस, मैंने सिल लिया है। इसे भी सीधी सिलाई लगा के दोनों पार्ट को अटैच कर दिया। गाइस, ये ऊपर आएगा ढक्कन में काम। अब ये है बैक पार्ट में भी ये फ्रंट जैसा ही है, इसके पीछे आएगा। इसकी लंबाई 39 इंची थी। गाइस, अभी ये है साइड पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के हम एक सिलाई लगा देंगे। तो गाइस, मैंने फ्रंट पार्ट को साइड वाले पार्ट से अटैच कर दिया।
इसको सिल लिया मैंने सीधी सिलाई मार के। ऐसे ही दूसरी साइड को भी हम सिल लेंगे फ्रंट से, ऐसे रख के, इसके ऊपर रख के और इधर सीधी सिलाई मार देंगे। अब आपस में मैंने सबको सिल लिया, दो साइड हो गई, एक फ्रंट हो गई, इन सबको सिल लिया गाइस। सिलने के बाद इसको आप ऐसे मोड़ के एक सिलाई मार दोगे तो इसमें से धागे भी नहीं निकलते, फिनिशिंग भी रहती है साथ में। तो गाइस मैंने ये 3 पार्ट जोड़ दिए थे। अब ये है बैक पार्ट। इस बैक पार्ट को हम साइड से, साइड वाली से और इस वाली साइड वाली से, दोनों साइड वाली से अटैच करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट भी हमारा रेडी हो गया और बैक पार्ट भी रेडी हो गया। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है और 2 साइड है। अब ये वाली साइड को भी हम सिल देंगे। ये बैक है, बैक की लंबाई 39 थी प्लस 1 इंच लिया है, 40 इंचेस, इसलिए ये थोड़ा लंबा लग रहा है। इसमें सिलाई लगा देंगे हम, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये मैंने सारे में सिलाई लगा दी। ये हो गया बैक पार्ट, ये हो गया फ्रंट पार्ट और ये दोनों साइड हैं। अब हमारे ऊपर की रह रहा है ढक्कन एरिया। इस वाले कपड़े से हमने बनाया था, तो इसका ढक्कन वाला एरिया बनेगा। तो गाइस ये जो बैक वाला पार्ट देख रहे हो आप, इस पे रख के मेरे को ऐसे सिलाई लगानी है। ऊपर बैक का एरिया बाहर निकला है, उसे अटैच करना है। आपको बताती हूँ। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि चैन किस प्रकार से लगेगी। ये देखिए गाइस, ऊपर वाला ये पार्ट है। अगर आप चाहो तो इस पे डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं, चारों कोनों में सिलाई लगा के आप इसको पूरा पैक कर सकते हैं, बिना चैन का बनेगा। पर मैं इसमें चैन वाला बना रही हूँ कवर। इससे अटैच कर देंगे हम। अब मैं आपको चैन ला के बताती हूँ कि कैसे इसमें अटैच करेंगे। मैं आपको बताऊंगी ऐसे करके चैन लगानी है। इसमें जो दांते वाला है हिस्सा वो ऊपर रखना है, उल्टी साइज नीचे रखना है। आप चाहो तो ऐसे चकोर लगा सकते हैं, अगर आपकी वॉशिंग मशीन चकोर में हो तो। ऐसे करके आप ऐसे अटैच कर लेना, ये ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा, ऐसे चकोर में आएगा चैन खोलने का। ऐसे आप चाहो तो चकोर में बना सकते हैं, बट मेरी चकोर नहीं है, यहाँ से गोलाई है, दोनों साइड गोलाई आ रही है, तो मैं इसमें आपको गोलाई करके दिखाऊंगी। गाइस ये वाले पार्ट पे मैं हल्का सा गोलाई डालना है। ये कोने में से 1.5 इंच की दूरी पे हमें गोलाई डालनी है। अब मैं कटिंग कर देती हूँ। ये देखो, ये हो गई कटिंग, मेरी गोलाई में आ गया। ऐसे ही मैं दूसरे कोने पे भी कर देती हूँ। ये इसमें भी 1.5 इंच की गोलाई दूंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी।
गाइस मेरी इस गोलाई पे लगेगी चैन। अब ऐसे गोलाई में मेरी चैन लगेगी। तो गाइस मैंने ऊपर वाले पार्ट में सिल दिया है इसे। जो ढक्कन वाला पार्ट था उसको अटैच कर लिया है। अब इन दोनों कोने पे मिला के एक बार देख लेते हैं बराबर है। यहाँ पे लगेगी हमारी चैन। बराबर है ये। तो गाइस मैंने ऊपर वाले ये जो ढक्कन वाला था एरिया ऊपर वाले में मैंने एक साइड चैन लगा दी है। ये गाइस देखो कितनी फिनिशिंग से लगी है। अब हम इसका नीचे वाले पार्ट में जो है उसमें आपको मैं बताऊंगी कि ये मैंने कैसे लगाई। ऐसे मोड़ के और चैन के ऊपर एक सिलाई डालनी है बस। इससे आपके धागे भी नहीं निकलेंगे और सिंपल तरीके से आपकी चैन लग जाएगी। ये एक सिलाई डालनी है बस। तो अब मैंने दोनों साइड चैन लगा के रनर डालने हैं। एक साइड रनर इधर डलेगा और एक साइड उस साइड डलेगा। तो गाइस ये मैंने रनर डाल दिया है और दोनों साइड मैंने अटैच कर दिया है इसे। अब ये हो गया मेरा तैयार। अब ये मैंने नीचे से भी मोड़ दिया है, इसमें डबल फोल्ड किया है और एक सिलाई डाल दी है। फिनिशिंग से हो गया है। गाइस यहाँ पे भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया। और अब देखो ऐसे चैन लगाने से ये अटकरी भी नहीं है और इसके धागे भी नहीं निकल रहे हैं। तो गाइस फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको पहना के वॉशिंग मशीन पर। मैं देखो गाइस कितनी फिनिशिंग के साथ ये बना है और कितनी अच्छी फिटिंग आई है। दोनों साइड देखो, एक साइड ये है एक साइड वो है और ये है फ्रंट। कितना इजी तरीके से मैंने आपको चैन लगानी बताई है। इसी इजी तरीके से आप चैन लगा सकते हैं। कितनी फिनिशिंग के साथ गोलाई आई है इसकी। गाइस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये साइड देखो। अब मैं आपको इसे चैन लगा के भी दिखाऊंगी। ये है मेरी वॉशिंग मशीन। अब मैं आपको बताऊंगी कितनी इजी तरीके से ये बंद हो जाती है। पूरी फिटिंग के साथ बनाया है। ये देखिए, अब मैं एक हाथ से आपको एक बंद करके दिखा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।